प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया था। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर कब जाएंगे? इसके बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी शख्सियत का पोस्टमार्टम किया जाना चाहिए। जब जब इस देश का कोई हिस्सा गहरी पीड़ा से गुजरा, तब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से गायब थे। लेकिन जब कोविड का कहर टूटा, तब वो गायब थे कि वो हर उस घटना से अपने आप को जोड़ना नहीं चाहते हैं जो घटना सीधे उनको जिम्मेदार ठहराए। अगर ये कदम बहुत पहले उठा लिया गया होता तो शायद मणिपुर इतना ज्यादा जलने से बच जाता। वो किसी भी तरीके की असफलता को अपने मत्थे पे नहीं मरते देना चाहते हैं। ये उनके चरित्र का, उनकी पर्सनैलिटी का एक बहुत ही नेगेटिव पहलू है। मणिपुर का संकट और मणिपुर में जो कुछ भी हुआ उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। 28 महीने, जी हां, पूरे 28 महीने तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर नहीं गए। लेकिन अब अचानक चर्चा है कि वो 12 या 13 सितंबर को मणिपुर जाने वाले हैं। सवाल उठता है, क्या यह दौरा सिर्फ एक राजनीतिक इवेंट है या सच में जनता के दर्द को समझने की अब कोशिश की जा रही है? मणिपुर, जहां मई 2023 से हिंसा जारी है, 250 से ज्यादा लोग मारे गए, 60,000 से ज्यादा बेघर हो गए, लेकिन पीएम मोदी की तरफ से सिर्फ चुप्पी। विदेश जाते रहे, चुनावी रैलियां करते रहे, रैलियों में भावुक होते रहे, लेकिन मणिपुर नहीं गए। विपक्ष सवाल उठाता रहा, राहुल गांधी पीड़ितों से मिलने पहुंचे, लेकिन प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए। अब जब मणिपुर सजाया जा रहा है, सुरक्षा कड़ी की जा रही है, तो यह सवाल जरूरी है कि आखिर 28 महीने क्यों चुप रहे मोदी, और अब अचानक क्या करने जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, पहले ख्याल क्यों नहीं आया? और दूसरी तरफ इसमें दूसरी खबर भी है कि पंजाब और हिमाचल में बाढ़ से त्रासदी आ चुकी है। लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं, लोगों की मौत की संख्या भी है, लेकिन बता नहीं रहा हूं क्योंकि संख्या आगे पीछे हो सकती है। जनजीवन अस्त व्यस्त है, वीडियो देखकर मन सिहर जाता है। लेकिन मोदी जी ने अफगानिस्तान में भूकंप पर ट्वीट कर दिया, लेकिन यहां के लिए नाम से एक भी ट्वीट नहीं किया। ऐसा क्यों? अब समझते हैं मोदी की ये कैसी राजनीति है। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्संधी का खास शो आशुतोष की पैनी नजर, जहां आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। अब देखते हैं कि आशुतोष जी इस राजनीति पर और मणिपुर जाने पर इतने महीनों बाद, लगभग 2 साल के बाद, अब क्यों समझ आया कि सुध आई कि मणिपुर जाना चाहिए। आशुतोष सर। बिल्कुल अंकुर, मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी घटना थी भारत के इतिहास में, और इस बड़ी घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया था। लोग लगातार ये सवाल पूछ रहे थे कि प्रधानमंत्री हर जगह जाते हैं, विदेशों के दौरे करते हैं, हर उस चीज की क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं जहां पर उनको क्रेडिट ना भी लेना होता है, फिर भी वो क्रेडिट लेते हैं। लेकिन इतनी बड़ी हिंसा हुई, मणिपुर की बच्चियों को जिस तरीके से घुमाया गया, भीड़ ने घुमाया, उसके बाद से पूरा देश कांप गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस खबर की जमकर मजम्मत की गई, लेकिन उसके बावजूद भी देश ये सवाल पूछता रहा कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर कब जाएंगे और मणिपुर प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए। दरअसल ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व की एक तरीके से, पूरी तरीके से व्याख्या करता है। नरेंद्र मोदी मणिपुर जाते जिस वक्त संकट था, जिस वक्त मणिपुर में हिंसा का तांडव चल रहा था, जिस वक्त पूरा देश ये सवाल खड़ा कर रहा था कि प्रधानमंत्री को, देश के प्रधानमंत्री होने की वजह से न केवल मणिपुर को बल्कि पूरे देश को ये भरोसा देना चाहिए कि जब जब कहीं भी इस देश के अंदर किसी भी समाज के ऊपर किसी भी तरीके का संकट आएगा, वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने से पीछे नहीं हटेंगे। और अगर जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में अगर कहीं कमी भी रहती है तो भी कम से कम भावनात्मक स्तर पर उनको भरोसा देने की कोशिश करेंगे कि वो उनके संकट में, उनके दुख में, उनकी पीड़ा में, उनकी परेशानी में किसी तरीके की कमी नहीं आने देंगे। उसको लेकर लगातार मरहम लगाने की कोशिश करेंगे, सारे उपाय करेंगे, सारे कदम उठाने की कोशिश करेंगे ताकि उनकी पीड़ाएं, उनकी परेशानियां कम हो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और इसलिए संसद के अंदर और संसद के बाहर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा गया कि हर जगह जाते हैं, मणिपुर क्यों नहीं जाते। और आपने बिल्कुल सही कहा, हर जगह गए लेकिन मणिपुर नहीं गए। और अब जबकि खबर आ रही है कि मणिपुर जाने की योजना बना रहे हैं, तो क्यों?
देखिए, इसके बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी शख्सियत का पोस्टमार्टम किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात के लिए मशहूर है कि वो हर चीज का क्रेडिट लेते हैं, चाहे वो कहीं कहीं किसको किसी हाईवे का उद्घाटन करना हो, किसी पुल का ट्रेन उद्घाटन करना हो, कहीं विदेश यात्रा में जाके किसी के गले लगना हो, या किसी बड़े नेता के साथ कोई मजाक करना हो, हर चीज में वो अपनी छवि को गढ़ने का कोई कोई रास्ता खोज लेते हैं। लेकिन आपने एक चीज ध्यान दिया होगा, जब जब ये देश संकट में गुजरा, जब जब इस देश का कोई हिस्सा गहरी पीड़ा से गुजरा, तब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से गायब थे। मणिपुर इसका एक सिर्फ उदाहरण है। आपको अच्छी तरीके से याद होगा, जब कोविड हुआ था तो लगभग 2 महीने तक प्रधानमंत्री की शक्ल सूरत, उनकी आवाज किसी ने नहीं सुनी थी। तब लोग ये सवाल पूछ रहे थे, जब इतनी बड़ी महामारी हुई, लोगों की जानें जा रही हैं, और कभी भी किसी भी वक्त किसी के ऊपर कोई बड़ा संकट आ सकता है, तब प्रधानमंत्री क्यों नहीं दिखाई पड़ते हैं। आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने एक सवाल पूछा था, व्हाई डोंट यू स्मेल द कॉफी, कि आप कॉफी को क्यों नहीं स्मेल कर रहे हैं। और यहां तक कहा था कि जो सरकार इस पर क्या कुछ कर रही है, उसकी राष्ट्रीय नीति क्या है, और इससे संबंधित तमाम तरीके की फाइलें उनके पास भेजी जाए। प्रधानमंत्री जी दिखाई नहीं पड़े। और ये इसलिए भी हैरानी की बात है क्योंकि कोविड जब शुरू हो रहा था, कोविड शुरू होने के कुछ समय तक वो मध्य प्रदेश के अंदर सरकार पलटने की, जो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उसको पलटने की पूरी कवायद चालू थी। बंगाल के दौरान चुनाव प्रचार जारी था, लेकिन जब कोविड का कहर टूटा तब वो गायब थे। ये अपने आप में एक बहुत ही त्रासद बात थी। कश्मीर के अंदर भी अभी हाल में जब पहलगाम के में इतना बड़ा हादसा हुआ, जब 26 लोगों का धर्म पूछकर उनकी जानें ली गई, आतंकवादियों ने जब उनकी जानें ली, तो पूरे देश ने सवाल पूछा कि प्रधानमंत्री पहलगाम क्यों नहीं जाते हैं। प्रधानमंत्री पहलगाम नहीं गए, बल्कि अमित शाह पहलगाम गए। राहुल गांधी भी जम्मू कश्मीर की यात्रा पर गए। जम्मू कश्मीर में और जम्मू कश्मीर के बाहर राहुल गांधी और पूरा विपक्ष लगातार ये सवाल पूछता रहा कि पहलगाम प्रधानमंत्री क्यों नहीं जाते। जबकि अभी तक ये देखा गया, जब भी इस देश के ऊपर कोई बड़ा संकट आया है, जब भी कहीं कोई बड़ी विभत्स दुर्दांतकारी घटना हुई है, क्रूर घटना हुई है, तो देश के प्रधानमंत्री वहां पहुंचते रहे, चाहे कोई प्राकृतिक आपदा हो या कुछ और हो। लेकिन प्रधानमंत्री इन तीनों जगह से गायब दिखाई पड़े हैं। उसका कारण बहुत स्पष्ट है कि वो हर उस घटना से अपने आप को जोड़ना नहीं चाहते हैं जो घटना सीधे उनको जिम्मेदार ठहराए, या जिसकी वजह से उनके ऊपर यह आरोप लगे कि वो लोगों की सुरक्षा करने में या लोगों को संकट आने से बचाने में नाकामयाब रहे। मणिपुर इसी बात का उदाहरण है। मणिपुर में राहुल गांधी गए, पूरा विपक्ष गया, और सब लोगों ने जाके वहां लोगों के दुख तकलीफ को समझने की कोशिश की, जानने की कोशिश की, ये समझने की कोशिश की कि आखिर मणिपुर क्यों जल गया। लेकिन आपको अच्छी तरीके से याद होगा, जब पूरा विपक्ष, पूरा देश, वहां के लोग इस बात की डिमांड कर रहे थे कि मणिपुर के मुख्यमंत्री को बदला जाए, तब भी प्रधानमंत्री के कानों में जूं नहीं रेंगी और उन्होंने किसी तरीके का कोई कदम उठाने से इनकार कर दिया। जब वहां की भारतीय जनता पार्टी के अपनी लीडरशिप ने, अपने एमएलए ने बगावत कर दी, और तब जब ये निश्चित हो गया कि वीरेंद्र सिंह की सरकार वहां नहीं चल पाएगी, तब उनको बदला गया, और अब वहां पे राष्ट्रपति शासन है। अगर ये कदम बहुत पहले उठा लिया गया होता तो शायद मणिपुर इतना ज्यादा जलने से बच जाता। मणिपुर में अलग अलग हिंसक गुटों के दौर नहीं खड़े होते, लोग एक दूसरे की जान के प्यासे नहीं होते, और अगर प्रधानमंत्री जाते, वहां के लोगों को भरोसा देते, तो शायद इतनी हिंसा भी नहीं फैलती या इतना ज्यादा वहां दिक्कतें नहीं पैदा होती। आशुतोष सर, आपने कहा कि ये पीएम मोदी की पर्सनैलिटी को सही से बताती है। ये मणिपुर अब जाना और पहले ना जाना, अपने पहलगाम का जिक्र किया और बाकी चीजों का भी, वहां पर वो नहीं जाते हैं। ये पर्सनैलिटी क्या कि संकट कहीं पर आ गया तो मेरी छवि वहां पर होगी, मेरा फोटो खींचेगा वहां पर जाके। एक फोटो तो खिंचाया था, उड़ीसा गए थे तो ट्रेन में फोन से बात करते हुए, वो वहां पर तो गए थे, उसके अलावा कहीं नहीं जाते हैं, वो भी राज्य सरकार दूसरा मामला है। तो क्या कि फोटो के चक्कर में डरते हैं कि मैं गया, मेरी चर्चा में नाम आ जाएगा, जुड़ जाएगा वहां पर नाम। क्या हो सकता है कि संकट आ गया कि डर गए सर? तो ये अगर संकट से डरते हैं तो फिर तो ये पर्सनैलिटी एक्सपोज अगर राहुल गांधी और बाकी विपक्ष आगे फैला दे तो फिर फैल ही जाएंगे फिर तो। नहीं, वो अपनी नेगेटिव इमेज को लेकर बहुत सजग है।
वो इतिहास में ऐसा कोई काम नहीं करते हुए दिखना चाहते, ऐसी कोई तस्वीर नहीं खिंचवाना चाहते जहां जिसकी वजह से भविष्य में उनके बारे में कहा जाए कि मणिपुर में असफल हो गए, पहलगाम में असफल हो गए या कोविड के दौरान में असफल हो गए। वो किसी भी तरीके की असफलता को अपने अपने मत्थे पे नहीं मरते देना चाहते हैं। इसीलिए जहां कहीं भी अच्छा काम होते हुए दिखता है, जहां कहीं भी विकास की रेखा दिखाई पड़ती है, वहां पहुंच जाते हैं, उसका क्रेडिट लेते हैं। तो वो अपने आप को जो जो गलत चीजें हैं या जो जो वाकई में उनके लिए संकट पैदा करती हैं, जो वाकई में उनकी छवि को खराब कर सकती हैं या उनकी इमेज को तोड़ सकती हैं, उससे अपने आप को दूर रखने की कोशिश करते हैं, ताकि कल अगर कोविड का जिक्र आए तो उनकी कोई तस्वीर कोविड वालों के साथ ना दिखाई पड़े, मणिपुर वालों के साथ कोई तस्वीर ना दिखाई पड़े, पहलगाम के साथ कोई तस्वीर ना दिखाई पड़े। जबकि अब तक ये होता रहा कि प्रधानमंत्री चाहे मनमोहन सिंह हो या फिर अटल बिहारी वाजपेयी हो, नरसिम्हा राव हो या राजीव गांधी हो, इंदिरा गांधी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, जितने प्रधानमंत्री हुए, जब जब इस देश के ऊपर संकट आया है, वो वहां पर पहुंचे हैं, लोगों का हालचाल लेने की कोशिश की है और साथ ही साथ लोगों को भरोसा दिलाने की कोशिश की है कि देश इस संकट की घड़ी में उनके साथ है। मणिपुर जब त्राहिमाम कर रहा था, वहां जब लोग एक दूसरे के खून के प्यासे थे, जब वहां पे जमीन पर राज्य सरकार का अस्तित्व पूरी तरीके से खत्म हो गया था, लोग खुद अपनी सुरक्षा कर रहे थे और बड़े पैमाने पर हथियार लूटे गए थे, तब इस देश को और मणिपुर को यह आश्वस्त करने की जरूरत थी, उनको भरोसा दिलाने की जरूरत थी कि प्रधानमंत्री पूरे मसले पर नजर बनाए हुए हैं और वो किसी भी तरीके की कोई भी ढील नहीं बरतने देंगे। वो लोगों को अपने हाथों में हथियार नहीं लेने देंगे। वो लोगों के जो खून के प्यासे लोग हैं उनको रोका जाएगा। तब वो पूरी तरीके से वहां नदारद थे, वहां से गायब थे। ये उनके चरित्र का, उनकी पर्सनैलिटी का एक बहुत ही नेगेटिव पहलू है और जिसकी आने वाले समय में बहुत जमकर व्याख्या होगी। लोग ये सवाल उठाते रहे, इस पहेली का हल खोजने की कोशिश करते रहे कि आखिर मणिपुर क्यों नहीं गए। मेरी नजर में इसके अलावा दूसरा कोई कारण नहीं है और इतिहास में इस तरीके के बहुत सारे चरित्र मिलते हैं, इस तरीके के नेता मिलते हैं, इस तरीके की विभूतियां मिलती हैं जो हर अच्छी चीज का क्रेडिट लेते हैं लेकिन बुरी चीज से अपने आप को दूर रखते हैं, ताकि इतिहास में उनकी छवि इन बुरी तस्वीरों के साथ न दिखाई पड़े और उनका गलत आकलन का ना हो। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि मणिपुर जब तक प्रधानमंत्री जी अपनी कुर्सी पर हैं या कुर्सी के बाहर, मणिपुर का संकट और मणिपुर में जो कुछ भी हुआ उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। कोविड में जितने लोगों की जानें गई उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। साथ ही साथ पहलगाम में जिन लोगों की चीखें लोगों दुनिया ने सुनी है, वो चीखें भी उनका पीछा करती रहेंगी और वो इस मुगालते में अगर हैं कि इनसे उनका वास्ता नहीं होगा, तस्वीरें नहीं दिखाई पड़ेंगी, तो उनका आकलन नहीं होगा, यह गलत होगा। आपने कहा कि वो अपनी छवि के लिए कि निगेटिव छवि बन जाएगी अगर मेरे फोटोज इस घटना के साथ फ्यूचर में कभी दिखे। एक तो ये कि आपके फोटो दिखे लोगों के बीच में, भावुक लोगों के जिनका दर्द है, दुख बांटते हुए आपके फोटो दिखे, कितना पॉजिटिव संदेश बाद में जाएगा। गांधी जी से लेकर नेहरू तक की चर्चा है कि कैसे भीड़ में उतर जाते थे और जहां पर संकट वहीं पहुंचते थे। एक वो चर्चा नेहरू और गांधी की, और एक पीएम मोदी की चर्चा कि एकदम कल्टी मार गए। फोटो उनके भी उतने खास नहीं है, फोटो इनके भी नहीं होंगे, लेकिन ये बात तो मुझे भी याद है, गांधी नेहरू की बहुत पुरानी बात है, मुझे भी पता है, इनकी भी बाद में पता चलेगा और नेगेटिव छवि इस विंग की भी हो जाएगी, राइट विंग की। फिर तो नहीं, देखिए, जो बात आपने गांधी और नेहरू का जिक्र किया, वो बहुत बड़े लोग थे, वो बड़े विशाल हृदय के लोग थे और उनके अंदर एक दूसरे तरीके की संवेदना थी। अब जब देश 1947 से 15 अगस्त को आजादी मना रहा था, तब गांधी जी दिल्ली में नहीं थे। गांधी जी दंगाइयों के बीच में जाके उनको शांत करने की कोशिश कर रहे थे, वहां वो सत्याग्रह कर रहे थे, वो लोगों के दुख दर्द में शरीक हो रहे थे, लोगों को भरोसा दे रहे थे कि वो उनके साथ हैं। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि आप लोगों के दुख दर्द को कम नहीं कर सकते, लेकिन लोगों को इस बात से आश्वस्ति मिलती है कि कम से कम मेरे दुख में कोई शरीक तो है। मुश्किल की इस घड़ी में, संकट की इस घड़ी में किसी का कंधा, किसी का हाथ मेरे लिए खड़ा तो है। इसी तरीके से दिल्ली के अंदर जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री बने, तो दिल्ली में ऐसे बहुत सारे वाकये हुए जहां प्रधानमंत्री जी को देर रात ये खबर मिली, जवाहरलाल नेहरू जी को देर रात खबर मिली कि किसी इलाके में दंगा हो गया है, तो वो दौड़कर वहां जाते थे। कई बार तो ऐसा हुआ कि वो पहले पहुंच जाते थे, सुरक्षाकर्मी बाद में पहुंच जाते थे। एक ऐसा वाकया भी है जब किसी दिल्ली के एक इलाके में खून की प्यासे 2 गुट एक दूसरे के सामने खड़े हो गए थे और वहां कभी भी कुछ भी हो सकता था, बड़े पैमाने पर हो सकता था। और जवाहरलाल नेहरू उनके बीच में जाके खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि अगर आप लोगों को खून बहाना तो सबसे पहले मेरा खून आपको बहाना पड़ेगा। ये लोग अपने राजनेताओं से, अपने प्रधानमंत्री से, अपने राष्ट्रपति से ये अपेक्षा करते हैं
और जो सार्वजनिक जीवन में होता है उनसे ये उम्मीद की जाती है कि लोगों के दुख दर्द में शरीक होंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, अफसोस की बात यह है कि मणिपुर जब करा रहा था, वहां लोग एक दूसरे के खून के प्यासे थे। जब पूरी दुनिया संसद के अंदर और बाहर ये गुहार लगा रही थी कि प्रधानमंत्री वहां क्यों नहीं जाते हैं, तब उनके न जाने के न जाने कितने बहाने गढ़े गए थे। तो इसलिए मैं कहता हूं कि भले ही उनको यह लग रहा हो कि मणिपुर से उनकी तस्वीर नहीं है, लेकिन इतिहास उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। मणिपुर बार बार उनके चित्रण में सामने खड़ा हो जाएगा, उनकी आंखों में आंखें डाल करके बातें करेगा और उनको बताएगा कि जब मणिपुर के लोगों को आपकी जरूरत थी तब आप वहां नहीं थे। समय थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन मैंने दूसरी खबर का भी जिक्र किया, पंजाब और हिमाचल का। नाम से ट्वीट नहीं किया, अफगानिस्तान का नाम से भूकंप आया ट्वीट किया, वो भी करना चाहिए था। लेकिन यहां पर क्यों? विपक्ष की पार्टियां हैं पंजाब और हिमाचल दोनों जगह, इसलिए यहां पर भी राजनीति। देखिए, राजनीति तो उनके उनके रग रग में है, उनके खून में राजनीति है, तो राजनीति करने का कोई भी मौका कभी छोड़ते नहीं है। लेकिन ये कहना कि वो पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के साथ नहीं है, थोड़ा सा मुझे लगता है उनके साथ जाती होगी। ये बात अलग है कि कई बार वो और उनके सलाहकार जिस तरीके से एक्ट करना चाहिए तो उस तरीके से एक्ट नहीं करते और दक्षिणपंथी पूरे मामले को एक नया ट्विस्ट देने की कोशिश करते हैं। बात आपकी बिल्कुल सही है कि जो अफगानिस्तान के अंदर जब वहां पे अर्थक्वेक हुआ, जब वहां पे भूकंप आया, लोगों की जाने गई, तो प्रधानमंत्री ने उनके दुख में अपनी संवेदना को व्यक्त करने के लिए ट्विटर पे संदेश दिया और वहां अफगानिस्तान के लोगों के साथ होने की बात कही। लेकिन पंजाब के अंदर हो या फिर किसी और इलाके में, जहां पर हिमाचल में जहां बाढ़ हुआ है, वहां उनकी संवेदना अभी तक नहीं दिखाई पड़ी है। मैं उनको इस मामले में थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा और मैं ये शायद नहीं मानूंगा कि जानबूझ के उन्होंने ऐसा किया होगा। निश्चित तौर पर वो हालचाल पूछने की कोशिश कर रहे होंगे, और क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा है और प्राकृतिक आपदा दुनिया में कहीं भी हो उसको कोई रोक नहीं सकता है। बिल्कुल। तो आशुतोष जी ने जो कहा कि छवि तो बन चुकी है, तस्वीर खींची नहीं लेकिन शब्दों में तस्वीर बन चुकी है, लिखा जाएगा, फ्यूचर याद करेगा। जैसे अभी हमने नेहरू और गांधी की बात करी, वैसे ही उनको भी याद किया जाएगा और छवि जो निगेटिव से बच रहे हैं, निगेटिव छवि भी बनेगी। और हाँ, ये तो बात है कि पीएम मोदी हर बार वहीं जाते हैं जहां पर चुनाव होता है। तो मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू है, अब पीएम मोदी वहां पर जा रहे हैं। बाकी चीजें आप सोचिए। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.